दोस्तों, जो आयत में आपके सामने तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। देखो यहाँ आयत की हिकमत, यहाँ मुसलमानों से नहीं कहा गया, यहाँ ईमान वालों से कहा गया। ईमान वाले कौन हैं? कन्नड़ी वाले भी ईमान वाले हैं, तमिल वाले भी ईमान वाले हैं, इंग्लिश वाले भी ईमान वाले हैं, गुजराती मराठी वाले भी ईमान वाले हैं। हर ज़ुबान में ईमान वाले आपको मिलेंगे, क्योंकि अहले किताब हैं वो। ज़ुबान कौन सी भी हो, सब ईमान रखते हैं। और सबको अल्लाह फरमा रहा है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम क्या है? ये ईश्वर का मज़हब है, ये सर्वशक्ति ईश्वर अल्लाह का मज़हब है इस्लाम। जैसे सनातन धर्म और इस्लाम एक है। हर ज़माने में हर पैगंबर अपनी अपनी ज़ुबान में अपनी अपनी कौम के पास इस्लाम ही लाए थे, यानी सनातन धर्म ही लाए थे। सनातन धर्म के माने ला शरीक धर्म, पवित्र धर्म, पाक धर्म, सदा रहने का धर्म। तो इस्लाम और सनातन धर्म दोनों एक है। और इस्लाम में भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है। अल्लाह फरमाता है, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर जिंदगी गुजार लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया को समझा दिया, मैं उसके जानों और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले। दोस्तों, वो हर पैगंबर आकर ला इलाहा इल्लल्लाह ही समझाए थे। ओम नमः शिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दोनों का अर्थ एक है। ओम नमः शिवा के माने, ओम के माने इलाहू, नमः के माने इबादत, शिवा के माने सदा रहने वाला। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, सदा रहने वाला ही इलाह है। बाकी के सब कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सबको एक दिन मौत का मज़ा चखना है। दोस्तों, याद रखो, अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब उन लोगों को समझाना किसका काम है? ये प्यारी प्यारी आखिर उम्मत का। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम खैर वाली उम्मत हो, मैं तुम्हें चुन लिया हूँ। किसके लिए चुन लिया हूँ? उखरजत लिन्नास, सारे इंसानों को अल्लाह की पहचान कराने के लिए, सारे इंसानों को ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान कराने के लिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहचान कराने के लिए मैं तुम्हें चुन लिया हूँ। उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ, तुम्हारा काम अच्छाई को फैलाना है, कुरान और सुन्नत को फैलाना है, और कुरान और तौहीद को फैलाना है। उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ और तन्हौना अनिल मुनकर, और मुनकर चीज़ों से लोगों को बचाना है। और मुनकर चीज़ क्या हैं? शिरक और बिदात हैं। और नूरे इलाही क्या है? कुरान और सुन्नत है, कुरान और हदीस है। ये कुरान और सुन्नत और कुरान हदीस ये नूरे इलाही है। और तुम्हारा काम नूरे इलाही को फैलाना और बुराई से लोगों को बचाना, यानी जहालत से, शिरक और बिदात से लोगों को बचाना। वो तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखकर ज़िंदगी गुजारना, बिना देखे अल्लाह को डरना, बिना देखे अल्लाह से मोहब्बत करना, बिना देखे अल्लाह की पहचान दुनिया को कराना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अल्लाह ये प्यारी उम्मत को बोल दिया। बल्कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, ये प्यारी उम्मत को गम्मत में बांट दिया, नामों में बांट दिया, हाँ मजहबों में बांट दिया, फिरक़ों में बांट दिया। मेरे दोस्तों, मालूम नहीं है शैतान कितने ख्यालात के बना दिया। ये प्यारी प्यारी उम्मत को गम्मत बना दिया, हमारे मस्जिदें अलहदा बना दिया, हमारे किताबें अलहदा बना दिया, हमारे आलिमों को अलहदा बना दिया। मेरे दोस्तों, ये क्या है? शैतान की शरारत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, तुम सब मिलकर, ए ईमान वालों,
ए अल्लाह वालों, ए प्यारी प्यारी उम्मत, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। वला तफर्रहू, फिरकों में ना बटो, क्योंकि जो फिरकों में बटता है वो जलालत में मरता है। याद रखो, फिरका परस्त को अल्लाह पसंद नहीं करते, अल्लाह प्यारी प्यारी उम्मत को पसंद करते हैं। प्यारी प्यारी उम्मत कभी फिरका परस्त नहीं होती, याद रखो मेरे दोस्तों। इसलिए मरने से पहले फिरका परस्ती से तौबा करो, शिरक बिदात से तौबा करो, एक बनो और नेक बनो, बाग बनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग बनो। अल्लाह जो नाम दिया उस नाम से पुकारना सीख लो। हुवा सम्माकु मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा हूँ, अपने आप को मुसलमान कहो, कुरान और सुन्नत पर अमल करो। इसीलिए शायर कहने वाला क्या खूब कहा, अहले सुन्नत पे चल जा, अहले तौहीद पे चल जा, मेरे भाई बेधड़क, सीधा जन्नत को जाती है ये सड़क। अंधी तकलीद पे ना जा भाई, यूं बेधड़क, सीधा जहन्नम को जाती है ये सड़क। बाप दादा से चलते आ रहा है, बुजुर्गों से चलते आ रहा है, हमारे पीर मुर्शदों से चलते आ रहा है, इस तरह अंधी तकलीद में भागेगा, जहन्नम में मुंह काला कर लेगा मेरे भाई। इसलिए अंधी तकलीद को उठा को फेंक दे, इल्मी तकलीद कर, तहकीक कर। जो भी बड़ा आलिम हो, जितनी भी बड़ी टोपी हो, जितना भी बड़ा जुब्बा हो, जितनी भी बड़ी दाढ़ी हो, उसे पूछ लो, ऐ मेरे आलिम, क्या तू कुरान की आयत बता रहा है? ऐ आलिम साहब, या रसूलुल्लाह की हदीस बता रहे हैं? अगर वो कुरान की आयत बता रहे हैं, रसूलुल्लाह की सही हदीस बता रहे हैं, दिलो जान से कबूल कर लो, वरना उनकी बात दीवार पर फेंको, कुरान और हदीस पर अमल करो। हर उलमा, हर इमाम, हर पीर, हर मुर्शद यही तालीम दिए हमें, जो भी बात कुरान हदीस के खिलाफ आ जाएं, हाँ हमारी बात दीवार पर फेंक दो, कुरान हदीस पर अमल करो। सब इमामों की वही नसीहत थी, सब पीरों की वही नसीहत थी, सब मुर्शदों की वही नसीहत थी। कोई मुर्शद, कोई पीर अपने सामने सजदा नहीं करा लिए, कोई पीर मुर्शद अपनी मन्नत मुराद मांगने की दावत नहीं दिए, कोई पीर मुर्शद, कोई पैगंबर, कोई तावीज़ तागा, और कोई नींबू नारियल लटकाने की दावत नहीं दिए। याद रखो, इस्लाम तौहीद है, तौहीद मरने से पहले तौहीद को कबूल करो। अकायद नहीं जिसके तैयार है, जहन्नम में घर उसका आबाद है। अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा, आपका पूरा अमल गारत हो जाएगा, आपके अमल से अल्लाह खुश नहीं होगा। सबसे पहले अकीदा अच्छा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, तौहीद के ऊपर कायम रहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करते हो, सुन्नत पर कायम रहो। इसलिए कहने वाला क्या खूब कहा, वफादार वफा करके बताओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और है। ऐ मेरा भाई, जब दावा करता है, दलील पेश कर मरने से पहले, तौहीद और सुन्नत के ऊपर अमल कर, तौहीद और सुन्नत को दुनिया को बता। एक अल्लाह पर ईमान ला, ईश्वर अल्लाह पर ईमान ला, आखिर पैगंबर रहमतुल आलमीन पर ईमान ला। ये सब के पैगंबर हैं, सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई, सिख ईसाई आपस के, हिंदुस्तान के ही चार सिपाही, आपस में सब भाई भाई। दोस्तों, ये हिंदुस्तान एक अमन का बाग है, इस हिंदुस्तान को अमन का बाग बनाना है। ये एक ईश्वर अल्लाह पर ईमान लाओ, रहमतुल आलमीन, सारे इंसानों के पैगंबर, उन पर ईमान लाओ। जब तक जियोगे जय बनोगे, मरोगे तो विजय बनोगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।